नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों, आज का विषय बायोलॉजी, वायु, इंटर के लिए यूपी बोर्ड महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। बिल्कुल पॉइंट से बात करेंगे, पॉइंट पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए पॉइंट पर ही बात करेंगे और कम समय लेंगे जिससे आप लोगों का क्लियर होते चले, जो भी पॉइंट है क्लियर होता चले। बात करते हैं जनन। जनन क्या है? तो जनन जी है अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी ही जाति की वृद्धि यानी जनसंख्या को बढ़ाना अपने द्वारा। कह रहा है कि कोई वनस्पति या प्राणी अपने द्वारा किसी जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि करता है और जन्म देने की इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। इसके बाद जनन जीवितों की विशेषता है। जीव की उत्पत्ति किसी पूर्ववर्ती जीवित यानी पहले कोई जीवित जीव हो वही जीव को जीवित जीव से ही देता है, यानी कि जन्म दे सकता है। इसके बाद करता है निर्जीव पिंड। निर्जीव पिंड से सजीव की उत्पत्ति नहीं होती, जैसे ईंट, पत्थर, कोई सूखी लकड़ी, इससे किसी सजीव की उत्पत्ति नहीं होती है। बात करते हैं सब संभवतः एक अपवाद है, जैसे विषाणु। इसके अपवाद हैं स्वयं जनन। जनन के दो उद्देश्य होते हैं, एक व्यक्ति विशेष के संरक्षण और दूसरा जाति की श्रृंखला बनाए रखना, जो दोनों आधार का पोषण है। इसके बाद वनस्पतियों में जनन की प्रमुख विधियां हैं, जैसे कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। ये कम समय में इसको भी देखते हैं, बहुत कम समय लेंगे और टोटल क्लियर करते चलेंगे। इसके बाद वनस्पति जनन में कोई वनस्पतिक भाग हैं, जैसे जड़, तना अथवा पत्ती इत्यादि, या जनक पौधों से अलग होकर नया जीवन प्रारंभ करता है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं वनस्पतिक प्राकृतिक वनस्पतिक जनन जो होते हैं, इनके निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे समुद्र भवन। इसके बाद भूस्तारी, शकर, भूस्तारिका या ऑफसेट, पत्रकंद या वाल्विल, प्रकंद या राइजोम, घनकंद या कार्म, वल्ब, कंद या ट्यूबर जड़ों द्वारा वनस्पतिक उत्पादन है, पत्तियों द्वारा उत्पादन होता है। इसके बाद ये आप लोगों को याद करना होगा। इसके बाद बात करता है कृत्रिम कायिक क्या चीज़ है। कुछ पौधों का जनन कृत्रिम रीति से भी होता है, जैसे कृत्रिम मतलब हाथ के द्वारा बनाया गया पौधों का जनन वह कृत्रिम कहलाता है, जो खुद किसी ने उसको तैयार किया। एक तो प्रकृति तैयार करती है और एक अगर कोई अपने द्वारा, हम जैसे आप किसी पौधे का बनाते हैं, कृत्रिम बनाते हैं, तो उसको कृत्रिम कहलाता है। तो जैसे ही कुछ पौधों तनों की कतरन, उसके उदाहरण जैसे डोरेंडा, गुलाब, मेहंदी होता है, गुलाब होता है, डोरेंडा। इनकी डंक को काटकर आप अगर ज़मीन में लगा देंगे तो यह चल जाएगा, यानी कि इसकी जो जनन मतलब कि पत्तियां आ जाएंगी। इस ऐसी ही बात करता है। कुछ पौधे जैसे कलम बांधने से, इसके उदाहरण आम, नींबू, कटहल इत्यादि आदि। और कुछ दाब कलम, जैसे इसका उदाहरण है अंगूर की लता तब पौधों को उत्पन्न करते हैं।
बात करता अलैंगिक। अलैंगिक आप देख चुके, कायिक कायिक जनन तो देख चुके हैं आप लोग। इसके बाद अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे बिना किसी दूसरी इकाई से मिले ही नए पौधों को उत्पन्न करती हैं। यानी कि ये कह रहा है अलैंगिक जो जनन होते हैं बिना किसी दूसरी इकाई किसी और से मिले नए पौधे को उत्पन्न करती है। इसको ही बीज कहते हैं। जब बीज जैसे है, आपने देखा कि बीज नया नया निकल के आता है तो वो अलैंगिक जनन में ही आता है। जैसे आपने देखा होगा नया बीज आया 2967, ऐसे 2967, ये बीज कहाँ से आते हैं? ये बिना किसी दूसरी इकाई से मिले ही नए पौधे को उत्पन्न करती है, तो इसके लिए अलैंगिक जनन कहते हैं। यह विखंडन विधि या बीजाणु निर्माण विधि से होता है। पहली विधि से ही शैवाल और कवक और जीवाणुओं आदि का जनन या वर्धन होता है। अलैंगिक आप समझ में आ गया। अलैंगिक जनन उसे कहते हैं जो बिना किसी दूसरी इकाई से मिले ही नए पौधे को उत्पन्न करती है। जैसे बीज, गेहूं का बीज, सरसों का नया बीज, जो आपने देखा होगा पंतनगर यूनिवर्सिटी से नए नए बीज निकल के आते हैं, नई नई चीज़ें, तो वह अलैंगिक जनन में आती हैं। इसके बाद दूसरी विधि से जनन जीवाणुओं द्वारा होता है। दूसरी विधि से जनन बीजाणु की बात करता है। बीजाणु बीज के द्वारा हो जाता है। अगर बीज बना लिया जो बिना किसी कोशिका से मिली, उसके बाद उससे जनन हो जाएगा। बीजाणु एक कोशिकीय और बहुत सूक्ष्म होते हैं। कुछ शैवालें, जलकायों और कवकों में जीवाणु होते हैं जो केवल प्रोटोप्लाज्म के बने होते हैं। क्या कह रहा है? कवक में बीजाणु होते हैं जो केवल प्रोटोप्लाज्म के बने होते हैं। इनमें लोमक होते हैं। ऐसे बीजाणुओं को चल जन्यु कहते हैं। ये जो चल जन्यु होते हैं लोमक की सहायता से तैरते हैं पानी पर, समुद्र पर, शुद्ध जलीय प्राणियों की भांति बाद में नए पौधों में बदल जाते हैं। आपने देखे होंगे जो कह रहा है चल जन्यु जो लोमक होते हैं, इनकी सहायता से चल जन्यु लोमक की सहायता से तैरते रहते हैं पानी पे, समुद्र पे। फिर आप इसका नाम याद रख लें, क्योंकि अलैंगिक की जब बात करें तो आप ये उदाहरण दे देंगे कि इसमें बिना दूसरे की कोशिका से मिलकर बिना किसी दूसरी कोशिका से मिले बीज का निर्माण करता है। तो तैरने के बाद शुद्ध जलीय प्राणियों की भांति बाद में नए पौधों में बदल जाते हैं। कुछ पदार्थों में जैसे यूलोथ्राक्स चल जन्यु अधिक संख्या में और सेप्रोलैंगिनिया में उत्पन्न होते हैं। कुछ शैवालों जैसे नॉस्टॉक में बीजाणु तंतु की कोशिकाओं से अचल बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो हवा से उड़कर फैलते हैं। बीजाणु जनक से बीजाणु का निर्माण होता है जिनमें नर और मादा दोनों होते हैं। ज़्यादा बात नहीं करें, सीधी बात। लैंगिक जो बात कर दी है मैंने वही है ना। बात करता लैंगिक जनन। लैंगिक वो तो अलैंगिक वो पहले आपने जो देखा अलैंगिक, ये लैंगिक अधिक विकसित पौधों में फल और बीज द्वारा लैंगिक जनन होता है। समझ गए? कोई पुराना बीज रखा है, बहुत से जब बुवाई होती है तो अपना पुराना बीज कुटिया में या कहीं अपना रखा है गेहूँ, तो उसको ही बीज साफ करवा के गेहूँ तो बीज के प्रयोग में ले लेते हैं। पुराना जो नया यूनिवर्सिटी से आ रहा है अभी पंतनगर से 2967 वगैरह, ये तो 2 साल लगभग हो गए इसको निकले हुए, और बीज कई एक आ रहे हैं, तो वो तो
अलैंगिक हुआ, लैंगिक की बात कर रहा है, जो पुराना बीज रखा हो उसे लैंगिक बीज कहते हैं, जो लैंगिक जनन होता है। इनके फूलों में नर गैमीट और मादा गैमीट होते हैं। इसमें नर गैमीट और मादा दोनों होते हैं, जिनके सायुज से युग्मक बनते हैं। सायुज से यानी मिलकर युग्मक बनते हैं। ये बीज के अंदर भ्रूण में विकसित हो और अंकुर बनकर नए पौधे को जन्म देते हैं। इतनी बात करने, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लैंगिक और अनैंगिक क्या है, आप लोगों को सिर्फ ये खोलना है, ऐसे डालना लैंगिक और बस खोलते जाना, ये ऐसा बीज है, ये इसमें ये ऐसे करके आप डायग्राम बनाकर दिखा देना, जिससे सीधे सीधे मालूम चल जाएगा उसको कि बच्चे को इसके बारे में पूरी नॉलेज है, और वो नंबर बिना देखे आप लोगों को दे देगा, है ना। चलिए दोस्तों, आप इसको बाद में पढ़ लें। आपकी इसी टेलीग्राम पर उत्तरा पथ क्लासेस पर PDF टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप इसको पढ़ लें, है ना। प्राणियों का जनन कैसे होता है। प्राणियों में जनन की विधियां 2 कोटि में बांटी जा सकती हैं, एक अलैंगिक और दूसरी लैंगिक। इनमें भेद ये है कि अलैंगिक विधि से जनन के लिए केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, और जनक कोशिका तथा संतान कोशिका का विभाजन समसूत्रण से होता है। लैंगिक जनन के दो जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें समसूत्रण के अतिरिक्त अर्धसूत्र और निषेचन की क्रिया होती है। निम्न श्रेणियों में प्राणियों का जनन जो होता है अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों से होता है, पर उच्च श्रेणी के प्राणियों का जनन केवल लैंगिक विधि से होता है। समझ गए आप लोग। लैंगिक जो आम लोग जो करते हैं उसे लैंगिक कहते हैं। अलैंगिक वो आप समझ गए होंगे अलैंगिक के बारे में। जो अपने लोग अपने समाज में वो अलैंगिक, चलो एक करके देख लेते हैं, समझना। यह जनन पिंड के 2 या 2 से अधिक समभागों में विभाजित या विभाजन से होता है। इस विभाजन का विखंडन कहते हैं। यह विखंडन द्विविखंडन, बहुविखंडन या बीजाणुकरण के रूप ले सकता है। द्विविखंडन का उदाहरण अमीबा में मिलता है। समुद्र ओवन से भी जनन होता है। स्पंज सिलेटरेटा और ब्राउजुआ में प्रवर्धन या कालिकाओं के रूप में जनन होता है। कुछ प्राणियों में पुनरुत्पादन की शक्ति होती है। यदि उनके शरीर का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाए या कट जाए तो उसका फिर से निर्माण हो जाता है। यह बात हाइड्रा और केंचुओं में देखी जाती है, और इसके अलावा छिपकली में देखी जाती है। यह शक्ति उच्च श्रेणी के जंतुओं में क्रमशः कम होती है, जैसे स्तनियों में सबसे कम, और मानुष में केवल घाव के भरने तक ही सीमित रह जाती है। पुनरुत्पादन का एक दूसरा रूप खंडों में वर्णाया समविभाजन है। प्रति टुकड़े प्राणी बन जाते हैं। इसके बाद कोशिकाएं गेंद, बस इतना ही देखना आपको। हो गया ये अलैंगिक। बात करते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की कई विधियां होती हैं। इसकी सामान्य लैंगिक, उभयलिंगी और असेचन या डिंभ जनन। इन पे 4 पॉइंटों पर बाद में बात
करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना कमेंट्स करेंगे, आप लोगों का फीडबैक मिलेगा।